आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टीचिंग विद दुआ। इस YouTube चैनल में आप सीख सकेंगे, समझ सकेंगे कि आपको इंग्लिश किस तरह बोलनी है और किस तरह फर इंग्लिश बोलनी है। जिस तरह मैं फर बोल रही हूँ फर तो इसी तरह फर आप इंग्लिश बोलेंगे। तो इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा समझेंगे नहीं और अच्छे से सीखेंगे नहीं, आप कभी भी नहीं बोल सकते इंग्लिश। और ये जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ, मेहनत के साथ अगर सीखें और पढ़ें और अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करें 30 डेज ऑफ चैलेंज, जिसमें हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश एक्सेंट सिखा रहे हैं, अच्छे से सीखना और समझना सिखा रहे हैं। देखिए चैनल्स तो बहुत हैं जिसमें ये चैलेंज होता है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं इंसान सीख भी जाता है, कहीं कहीं नहीं सीखता है। लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा है और अपने टैलेंट पे भरोसा है और आप लोगों पे भी भरोसा है, अपने प्यारे बहन भाइयों पे भी भरोसा है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ये ज्वाइन करते हैं तो आप इंशाल्लाह अच्छे से सीख सकेंगे इंग्लिश और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो विदाउट एनी ड्रैग एंड विदाउट एनी हेजिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए जो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको अच्छी पता होनी चाहिए, अच्छी वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के सामने सेंटेंस तो बोल लेते हैं, सेंटेंस समझ भी लेते हैं, लेकिन वोकैबुलरी मेन चीज़ होती है कि हमें अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम वोकैबुलरी कहाँ से सर्च करें, कहाँ से देखें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पर अपलोड होगी वोकैबुलरी की वीडियो, जो वोकैबुलरी के हवाले से होगी। तो उसमें आप वेबसाइट से आप अच्छी वोकैबुलरी को सर्च भी कर सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। तो वोकैबुलरी की बात होगी। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। किसी भी मतलब इंग्लिश बोलने के लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत होती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस है क्या चीज़। व्हाट इज सेंटेंस? पहला सवाल ये है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक यू कंप्लीट सेंस एंड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब कोई भी लफ्ज़ों का मजमूआ, कोई भी लफ्ज़ों का गुलदस्ता जिसके लिए कंप्लीट मीनिंग हो या कंप्लीट सेंस हो, जो हम समझ सकें कंप्लीट सेंस के साथ। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं सेंटेंस के साथ। मैं दुआ हूँ, मैं दुआ हूँ। आई एम दुआ। मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी। ये जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस। तो इसे हम कह सकते हैं सेंटेंस। अगर लिखा होता कि एम आई पाकिस्तानी, एम आई पाकिस्तानी एंड लास्ट में लिखा होता आया, तो आप इसको मानते हैं कंप्लीट सेंस। मतलब आपको समझ में आता है ये, मतलब किसी को समझ में नहीं आता अगर लिखा होता एम आई पाकिस्तानी आ, नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस अब आएगा, जब आएगा जब हम लिखेंगे आई एम अ पाकिस्तानी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इस तरह बनेगा? मतलब अगर कोई मतलब जिसको नहीं पता, इसको हाउ नो नहीं है इंग्लिश की, तो वो किसी भी तरह सेंटेंस को लिख सकता है। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। किसी भी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो होता है वो मिक्सचर होता है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का एंड ऑब्जेक्ट का, या किसी भी प्रोनाउन का। प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं प्रेडिकेट। एंड वर्ब तो सब्जेक्ट होता है, ये आप जानते हैं। हाँ जी। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा या आपने सुना होगा कहीं। जो लोग मतलब इंग्लिश की हाउ नो रखते हैं वो जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में तो हर कोई जानता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं, या जिसके बारे में। जैसे अभी मैंने बोला कि आई एम अ दुआ, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? बाकी के जो सेंटेंस है, बाकी का जो आगे का स्ट्रक्चर है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, और जो शुरू का है उसे हम सब्जेक्ट। पाकिस्तानी, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस के अंदर मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड एम आई पाकिस्तानी इज अ प्रेडिकेट टेल अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो है वो वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनता है। अब वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं आपको अगली वीडियो में वर्ब को अच्छे से डिफाइन करूँगी, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूँगी, हेल्पिंग वर्ब को डिफाइन करूँगी। वोकैबुलरी की वीडियो मुझे याद है, वोकैबुलरी का जो ट्रेजर है वो मैं आपको बताना है कि बहुत बड़ा ख़जाना है वोकैबुलरी वेबसाइट्स का, तो वहाँ पे जाएँ, आप न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स देखेंगे।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ धुआ को मोटिवेट करें। धुआ मोटिवेट होगी तो आपकी क्लासेस अच्छे से चलेंगी। 30 डेज़ का जो ये चैलेंज है वो हम अच्छे से लेके चलेंगे और अच्छे से चैनल को ग्रो करेंगे। सेकंड वीडियो मेरी होगी आगे, सेकंड क्लास होगी मेरी, जो उसमें वो आपको, और आप इस 30 डेज़ की क्लासेस का जो एंड होगा उसमें आप इंशाल्लाह फॉर इंग्लिश बोल भी सकेंगे एंड इंग्लिश को समझ भी सकेंगे। इंशाल्लाह आप एक गुड लिसनर एंड गुड स्पीकर बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।